जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो का टाइटल देखकर ही आप समझ गए होंगे हम किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात कर लेंगे 10th क्लास के जो बच्चे हैं और 2024 में उनको एग्जाम देना है, उनके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे। उससे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको करना है, प्रीवियस ईयर में कौन से प्रश्न पूछे गए थे, और एक और इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि इसमें हम बताएंगे OMR शीट कैसे भरें। ठीक है, 10th क्लास के बच्चे अभी ये नहीं जानते कि OMR शीट कैसे भरना है। ठीक है, तो हम स्पेशली वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले जो हम इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी साथी जुड़े एक बार प्यारा सा लाइक करके और एक कमेंट जरूर कर दें, और नए साथी जुड़े तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है जो आप ज़्यादा अधिक डिटेल में पढ़ सको। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहेंगे कि जितना भी है आपके पास बस उसी को रिवाइज करिए, कुछ नया जानने की कोशिश ना करिए, क्योंकि नए के चक्कर में होगा ये कि आप पुराना भी भूल जाओगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए किस प्रकार से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, पहला खंड जो रहेगा वो रहेगा हमारा आ। दो खंडों में पेपर बटा हुआ होगा, खंड आ और बा। ठीक है, खंड आ में आपके जो 20 प्रश्न होंगे उनको बहुविकल्पीय रूप में दिया होगा और उनके आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक जो करेक्ट होगा आपको लगाना होगा। ठीक है, क्या है, देखो पहला प्रश्न बताते हैं आपको। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, इसमें पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। पहला प्रश्न ये है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी जो हैं वो लेखक हैं, किस युग के लेखक हैं ये बताना है। ऑप्शन कुछ ऐसे होंगे, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग या फिर शुक्लोत्तर युग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। ठीक है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक हैं। अब मैं तेज इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो पेपर है बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सके। ठीक है, कम टाइम में, क्योंकि टाइम सभी का इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुनाहों के देवता रचना की विद्या है। गुनाहों के देवता किस विद्या की रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपन्यास। गुनाहों के देवता उपन्यास है एक। हंस पत्रिका के संपादक कौन है, क्वेश्चन नंबर 3, मुंशी प्रेमचंद, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, हंस पत्रिका के संपादक है मुंशी प्रेमचंद्र। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाएगा यहीं से कि निराला का पूरा नाम क्या है, तो निराला जी का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, प्रश्न अगले की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, कलम का सिपाही की विद्या है। कलम का सिपाही जो है वो किस विद्या की रचना है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है या फिर आत्मकथा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवनी। ठीक है, कलम का सिपाही जो है वो एक जीवनी है, याद रखना भाई सभी। ठीक है, जितना जल्दी हो सकेगा, जितना कम टाइम में हो सकेगा बताने की कोशिश करूंगा आपको। तो सभी एक बार लाइक जरूर कर दें जितने भी साथी जुड़े, और एक बार सब्सक्राइब जरूर करें अगर नया साथी है कोई तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। लहरों के राजहंस के लेखक हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर राजेंद्र यादव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश जी हैं। ठीक है, और प्रश्न आगे की ओर बढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल एक हैं, कौन है भाई, कवि हैं, आलोचक हैं या फिर उपन्यासकार हैं या फिर नाटककार हैं। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो है एक आलोचक। ठीक है, उसके बाद और बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक कौन है, अमरकांत हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, निराला है या फिर जयशंकर प्रसाद हैं। तो भाई आकाशदीप के लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं, सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, मेला आंचल के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 8, मेला आंचल के रचनाकार कौन है, देखेंगे ये मोहन राकेश हैं, प्रेमचंद्र हैं, फणीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद। तो मेला आंचल के जो लेखक हैं वो है हमारे फणीश्वर नाथ रेणु। भूलना मत, ध्यान से, बहुत ही ध्यान लगा के सुनना। ठीक है, केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। किस काव्यधारा के कवि हैं, रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है, प्रयोगवादी। तो केशवदास जी जो है वो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, रामचंद्रिका रचना है। रामचंद्रिका किसकी रचना है, केशवदास की है, धनानंद की है, बिहारी लाल की, भूषण की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका जो है वो रचना है केशवदास जी की। ठीक है, याद रखना। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, सभी को पता होगा, करुण रस सभी ने पता होगा, जिसमें शोक के बारे में बताया जाता है। ठीक है, करुण रस। ठीक है, क्या है, रति है, शोक है, हास है या फिर निर्वेद। तो शोक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक है, देखो प्रश्न नंबर 12, सोहत ओढ़े पीठ पतु पीत पट श्याम सलोने गाद मनो नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रकाश। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार पूछा है तो इसमें हो जाएगा भैया उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, देखो और देख लेते हैं, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में कितने होते हैं, ऑप्शन दिए होंगे आपको इस प्रकार से 2, 3, 4, 5। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, रोला छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है, अधिग्रहण शब्द में उपसर्ग पूछा है। अधिग्रहण में उपसर्ग देख सकते हैं आप, अधिग्रहण में उपसर्ग दिख रहा होगा आपको। अधिग्रहण में उपसर्ग कौन सा है, तो वो हो जाएगा भैया क्वेश्चन के जो ऑप्शन है कुछ इस प्रकार है, अति, अध, आ या फिर अधि। करेक्ट आंसर हो जाएगा अधि। ठीक है, प्रत्यय में कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। ठीक है, तिरंगा में कौन सा समास होता है, तो तिरंगा में होता है द्विगु समास। ठीक है, प्रत्येक में कौन सी संधि है, तो प्रत्येक शब्द जो होता है उसमें होता है यण संधि। ठीक है, खीर का तत्सम क्या होता है, खीर का तत्सम होता है क्षीर, कक्षा वाला। ठीक है, नधेय शब्द का वचन विभक्ति बताना है, नधेय। तो नधेय का हो जाएगा इसका चतुर्थी और एक वचन। ठीक है, हशिष्य था, धातु का वचन और पुरुष दोनों बताना है तो हो जाएगा द्विवचन और मध्यम पुरुष। ये तो था हमारा खंड आ, लेकिन अब बात कर लेते हैं खंड बा के बारे में। ठीक है,
देखो खंड आ हम बता चुके हैं, अब बात करेंगे हम खंड बा के बारे में, ठीक है। अगर ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हुई तो हम इसको 2 पार्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा लॉन्ग हुई तो 2 पार्ट में कर देंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। लेकिन होगा प्रीवियस ईयर का पेपर है हिंदी का ही, ओके। अब देख लेते हैं खंड बा। पहले में पूछा जाएगा क्या, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। कोई 3 प्रश्न दिए होंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे पहले में लिखेंगे हम गद्यांश, दूसरे में लिखेंगे व्याख्या, और तीसरे में वो जो प्रश्न होगा वो होगा जैसे कि इसमें दिया है, देखो एक ये व्याख्या दी हमें, क्या है, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के। अब ये मित्रता से ही आप समझ सकते हो कि किस चैप्टर से ये लिया गया है, ठीक है। और संदर्भ कैसे लिखना है देखना, संदर्भ कुछ इस प्रकार लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित जो भी चैप्टर है उस चैप्टर का नाम लिखेंगे, संकलित इस चैप्टर से लिया गया है, और इसके लेखक जो भी लेखक होंगे उनका नाम लिखेंगे, संदर्भ खत्म, ठीक है। बहुत ही आसानी से, बहुत क्लियरली तरीके से लिखना। अब व्याख्या कैसे लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे वो, व्याख्या में वो चीज़, जैसे व्याख्या को किस प्रकार लिखना, व्याख्या लिखेंगे ऐसे कि प्रस्तुत गद्यांश में जो भी लेखक हैं उन्होंने ये बताया है कि जो भी उस व्याख्या का निचोड़ होगा ना वो उसमें लिख देंगे अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके, ठीक है। शुरुआत वैसे ही करेंगे। अब एक जो प्रश्न होगा उस प्रश्न का आंसर इसी में छिपा होगा, बस ये ढूंढना है हमको कहाँ छिपा है, ठीक है। जैसे इसी में दिखा दूं आपको, सबसे लास्ट में आपको एक आंसर दिख रहा होगा, क्या है, राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है, राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है, ये प्रश्न नंबर 3 है, ठीक है। तो हो जाएगा राम धीर और शांत प्रकृति के थे और जबकि लक्ष्मण एकदम गुस्से वाले थे, ठीक है। इस प्रकार से भी लिख दोगे तो चल जाएगा, ओके। देखो 2 व्याख्या दी होंगी, 2 में से कोई एक आप कर सकते हो, ठीक है, जो आपको इजी लगे और जो आपको आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा पद्यांश से। पद्यांश में क्या होगा, ठीक है। पद्यांश में देखो कुछ इस प्रकार से व्याख्याएं दी होंगी, उनमें भी यही लिखना है हमें, ठीक है। लेकिन पद्यांश में एक चीज ध्यान रखना, उसमें हमने 2 चीज लिखी थी, क्या, संदर्भ और व्याख्या, लेकिन इसमें हमें लिखनी होती है 3 चीजें। 3 चीजों में क्या होंगे, पहले में होगा संदर्भ, दूसरा प्रसंग, फिर जाके व्याख्या लिखनी है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, तीनों को लिखना, ठीक है भाई। और देख लेते हैं, कोई भी जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। जैसे उसमें लिखा, उसमें क्या लिखा था, गद्यांश, इसमें पद्यांश कर देना, बिल्कुल सेम वही लिख देना, ठीक है, ठीक है भाई। देखो अब आते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। अभी खंड हमारा बात चल रहा है, ठीक है। क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब जो भी संस्कृत में दिया है उसको क्या करना है, केवल हिंदी में अनुवाद, केवल हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे, देखो जैसे यही है, यम नगरी विविध धर्म संगलम स्थली, क्या है, यम नगरी विविध धर्मणम संगलम स्थली, यानी कि ये जो नगरी है विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है, ठीक है, या फिर स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, तुलसीदास, अन्य च बहव महात्मान अत्रगत्य स्वीयान विचारणम प्रसारणम, यानी कि ये जो नगरी है इसमें महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य जी, कबीर जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, अन्य च बहव, और भी बहुत सारे महान व्यक्ति ने अत्रगत्य स्वीयान विचारणम प्रसारणम, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे विचार अपनी जो है प्रस्तुत किए हैं, कहाँ पर, वाराणसी में, ठीक है। इसी प्रकार से संस्कृत में अनुवाद करके आप लिख देना जो भी आपको ईजी लगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में, जैसे उसमें 2 थे ऐसे ही इसमें भी 2 हैं, एक गद्यांश का एक पद्यांश का, संस्कृत में अनुवाद करना है फिर उसका लिखना है, ठीक है। क्या है, देखो, किस विध गुरुतर भूमे, किस भी दुश्चरत च खात, किस विध शीघ्र बतात, और किस विध बहुत तृणात। ये वाला जो है अगर आपको आता है तो लिखना, अगर ये नहीं आता तो आप दूसरा वाला भी लिख सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब दिया है भाई खंड काव्य। खंड काव्य जो रामपुर वाले बच्चे हैं, स्पेशली रामपुर वाले बच्चों के लिए तो भैया ज्योति जवाहर जो होता है वही करना होता है, ठीक है। अब ज्योति जवाहर में आप उसकी जो कथा वस्तु संक्षेप में लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो आप जो भी ज्योति जवाहर खंड काव्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जी का चरित्र चित्रण भी आप कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अब आ जाते हैं भैया जीवन परिचय। जीवन परिचय सबसे इंपॉर्टेंट बताओ, 100% आएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का याद करके जाओ बिना टेंशन के, ठीक है। और आपने रट्टा भी लगा लिया होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, तो ठीक है 100% पूछा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर ये नहीं आता तो जयशंकर प्रसाद जी का याद तो पक्का कर ही लेना भाई। 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 जीवनी ऐसी हैं जो हमेशा पूछी ही जाती हैं हर बार के एग्जाम में, गारंटी के साथ, ठीक है। और देखो कवियों में किसका पूछा जाएगा, पहले कौन, तुलसीदास जी, और दूसरे सूरदास जी, ठीक है। ये ऐसे हैं 2 कवि जो हर बार हर एग्जाम में 100% पूछे ही जाते हैं, ठीक है। ये आप इंपॉर्टेंट हैं, 5-5 नंबर के ये पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। आप अच्छे से याद करके जाना। क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखी जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। कोई ऐसा श्लोक लिखना है जो इसमें ना पूछा गया हो वही, ठीक है, याद करके जाना। इसलिए 2 श्लोक याद करना कम से कम, ठीक है। आप देखो कुछ संस्कृत के प्रश्न हैं और उनके आंसर जो हमें करना है, कैसे करेंगे। पहला है पुरुराज का आसित। पुरुराज का आसित यानी कि पुरुराज जो थे वो कौन थे, तो पुरुराज जो है पुरुराज भारत से वीर नृप आसित, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर केन पूज्यते। सबको पता होगा वीर वीरेण पूज्यते। वीर केन पूज्यते मतलब वीर किसकी पूजा करते हैं, तो वीर जो है वीरों की पूजा करते हैं, यानी कि वीर वीरेण पूज्यते, ये इसका आंसर है करेक्ट। कुत्र मरण मंगल भवति। कुत्र मरण मंगल भवति। पुत्र मरण मंगल भक्ति। क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना।
अब केवल करना क्या है, जो कुत्र है उसको हटा दो और वाराणसी जोड़ दो, प्रश्न का आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है। चंद्रशेखर का आशित, चंद्रशेखर कौन थे? तो चंद्रशेखर कौन थे भाई, सभी जानते हैं, एक देशभक्त थे। तो चंद्रशेखर देशभक्त थे चाहे आशित। ठीक है, करेक्ट आंसर, क्लियर। अब बात आती है निबंध की, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फ्री वाले नंबर, 9 नंबर का पूछा जाता है हर पेपर में। ठीक है, 9 नंबर का होगा क्या है, देखो आपको दिए होंगे 5 निबंध दिए होंगे, 5 में से कोई एक करना होता है, कोई सा भी जो चाहो आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इजी आसान तरीके से लिखा जाने वाला है विज्ञान के चमत्कार। विज्ञान के ऊपर लिख दो दिल खोल के। ठीक है, कैसे लिखने, देखो कोई सा भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। है भारत में आतंकवाद, कारण और निवारण दोनों लिखना है। अब इस पे स्पेशली मैं वीडियो बनाऊंगा, एक निबंध कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, इसलिए आप देखो, भारत में आतंकवाद, जनसंख्या वृद्धि के कारण, लाभ और हानि दोनों लिखना है, बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान के चमत्कार, मेरे प्रिय कवि, कोई सा भी एक लिख सकते हो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, इजी लगे। तो पूरा पेपर जो था हमने प्रीवियस ईयर का इस वीडियो में सॉल्व कर दिया। अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही हो हिंदी के पेपर को समझने में, तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं हमें। और अभी स्पेशली मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ निबंध के ऊपर, उसमें आप जरूर देखना कि किस प्रकार से हमने निबंध को बहुत अच्छी तरीके से 9 में से 9 नंबर आपके आएंगे 100% अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तब। ठीक है, तो जल्दी ही वीडियो आपके सामने हाजिर होगी। और ये था प्रीवियस ईयर का पेपर, जो बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व करके बताया आपको कि कौन सा नंबर कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो मिलेंगे एक और नई बहुत ही अच्छी बेहतरीन सी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।